नमस्कार दर्शकों, आपने सुना है कि बाली अजेय था। युद्ध करते समय सामने वाले की आधी ताकत उसमें आ जाती थी। तो राम ने बाली को कैसे मारा? राम ने ताड़ के उन 7 वृक्षों को एक ही तीर से क्यों काट डाला था? क्या है ताड़ के 7 वृक्षों का रहस्य? ताड़ के 7 वृक्षों के कटने पर बाली क्यों मारा गया? ताड़ के वृक्षों में ऐसा कौन सा रहस्य था, कौन सी शक्ति थी जिसके कारण बाली अजेय था? आज के इस अंक में हम आपको इसी रहस्य से अवगत कराने वाले हैं कि बाली को राम ने छुपकर क्यों मारा था, बाली की मौत का रहस्य कहां पर छुपा हुआ था। यही सब जानकारी देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक देखते रहिए और ऐसे ही रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए आप हमारा उत्साह वर्धन करने के हेतु हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को जो लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले ताकि अवगत होते रहे। तो आइए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाली इंद्र का पुत्र था। इंद्र के पास एक स्वर्ण माला थी जिसको श्रीमाला के नाम से भी पुकारा जाता था। इंद्र को यह माला कश्यप ऋषि से मिली थी। कश्यप ऋषि को यह स्वर्ण माला भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त हुई थी। पुत्र बाली का जन्म होने पर इंद्र अत्यंत ही प्रसन्न था। प्रसन्न चित्त इंद्र ने खुशी में यह माला बाली के गले में डाल दी थी। उसी के कारण बाली सदैव श्रीयुक्त यानी कि अजेय रहता था। एक बार प्रातः को उठने पर जब बाली फल खाने को उद्धृत हुआ तो उसने देखा कि उसके फलों पर एक सर्प बैठा है। बाली ने उस सांप को श्राप देते हुए कहा कि तेरे शरीर के मैं टुकड़े कर डालता हूं 7, और सांप के 7 टुकड़े करके बाली ने उसको फेंक दिया। लेकिन सांप भी प्रति उत्तर में बाली को एक श्राप दे देता है और कहता है कि जो भी व्यक्ति ताड़ के उन 7 वृक्षों को एक ही तीर से वेध करके गिरा देगा वही तेरी मृत्यु का कारक होगा। और बाद में बाली फलों को खा करके स्नान करने चला जाता है। सांप के उन 7 टुकड़ों से ताड़ के 7 वृक्ष उत्पन्न हुए बाली के शाप के कारण। सुग्रीव के द्वारा बताए जाने पर भगवान श्री राम ने ताड़ के उन 7 वृक्षों का वेधन एक ही बाण से कर दिया। ताड़ के 7 वृक्षों का वेधन होते ही सर्प पुनर्जीवित हो उठा। उस सर्प ने भगवान राम की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरी मुक्ति प्रदान की है। बाली के श्राप के कारण ही मैं जड़ बना हुआ था। आप मुझे आदेश दें, निर्देश दें ताकि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। भगवान श्री राम उस सर्प से कहते हैं कि तुम बाली की वही इंद्र द्वारा प्रदत्त श्रीमाला से को दे दो। तब उस माला को वह सर्प बाली के यहां से चुरा करके भगवान श्री राम को अर्पित कर देता है। उस श्रीमाला के जाते ही बाली श्रीहीन हो गया। उसी श्रीमाला को भगवान श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहना दिया था। आपको ध्यान होगा, हमारे सुधी दर्शक गण जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव के कंठ में एक माला पहनाकर ही बाली के पास भेजा था। यह वही श्रीमाला थी जिसको इंद्र ने बाली को जन्म के समय भेंट किया था। श्रीहीन होते ही भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया। इस रहस्योद्घाटन से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि पाप चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, बाली ने श्राप किया था सर्प मारने का, समय आने पर उसका प्रतिफल या दंड भुगतना ही पड़ता है। बाली ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई व्यक्ति ताड़ के 7 पेड़ों को एक ही साथ एक ही तीर से वेधन कर सकता है। लेकिन ताड़ के 7 वृक्षों का वेधन भी हुआ।
पिता का आशीर्वाद हटते ही बाली का विनाश भी हुआ। इसीलिए मनुष्य को पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। पाप की भावना भी मन में नहीं आनी चाहिए, अन्यथा पाप का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। भगवान श्री रामभद्र की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने विचारों से यहाँ हमें अवगत अवश्य कराएं तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के भगवान श्री राम का गुणगान करें और प्रेम से लिखें जय श्री राम। ओम श्री माधवा।